आप अपने आप को इतना लायक बनाओ, योग्य बनाओ, काबिल बनाओ कि आप गाड़ी चाहिए खुद खरीद लो अपने मेहनत के पैसों से, घर चाहिए अपने लिए घर। हम तो एक बात सिंपल कहते हैं कि आप इतने सफल बन जाओ कि आपको अपने पिता से भी कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े, ससुर की तो छोड़ दो, बाप से भी कुछ ना मांगना पड़े। इतने योग्य बनो। मैं अपने पिता से आखिरी बार 2 रुपए, मेरे पिता ने मुझे आखिरी बार 2 रुपए दिए थे मेला घूमने के लिए। उसके बाद आज तक मेरे पिता ने मैंने आज तक इसके बाद मांगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। हम क्यों किसी पिता पर भी हम क्यों बोझ बने? हम क्यों ना सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने? पिता के भी टुकड़ों पर क्यों पलना है? पिता की सेवा करो और पिता तभी खुश होगा जब आप अपने पांव में खड़े होकर, जब आप पिता से कहेंगे पिताजी आप अपनी सारी संपत्ति किसी भले काम में, दान पुण्य में लगा दो, हम में काबिलियत होगी तो हम अपना कमा के खा लेंगे। क्या आप इतने योग्य बन गए? क्या आप ये कह सकते हैं अपने बाप से कि आप सब दे दो, दान पुण्य कर दो, हम बना लेंगे जो है? आजकल तो बच्चे, माँ बाप पिता का, कुछ बच्चे तो मर्डर भी कर देते हैं, ना दे तो मार डालते हैं, बाप से सब लेके बाप को घर से निकाल देते हैं। ऐसे भी लोग समाज में हैं। लायक बनो। मांगना अच्छा नहीं है, स्वाभिमानी बनो साहब। अभिमानी ना बनो पर स्वाभिमानी बनो। भूखे रह जाओ पर मांगना नहीं। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, अपने पर विश्वास रखो। कई बच्चे रोते हैं, महाराज जी हमारे पिता ने घर से निकाल दिया, हमारे बाप ने कुछ नहीं दिया, सारा पैसा छोटे भैया को दे दिया या बड़े भैया को दे दिया, हमें कुछ नहीं दिया। हम आपसे कहते हैं तुम्हारे पिता ने तुम्हें जन्म दे दिया, इतना हट्टा कट्टा शरीर उनकी कृपा से मिल गया, अब क्यों तुम्हें पिता के टुकड़ों पर पलना है? अपनी खुद राह तय करो, अपनी मंजिल खुद तैयार करो, खुद श्रेष्ठ बनो। तुम उनसे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो, तुम में काबिलियत है तो, और नहीं है तो करोड़ भी देकर चला जाए, बाप सब माटी में मिला दोगे यदि लायक नहीं हो तो। हमारे यहाँ कहावत है ना मेरी माँ, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पर पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसका तात्पर्य हुआ कि बेटा लायक है तो कमा के रखने की जरूरत नहीं, लायक है तो कमा लेगा, और ना लायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं, ना लायक है सब उड़ा देगा। इसलिए बच्चों को योग्यता दो, शिक्षित करो, काबिल बनाओ, सही जगह पर पैसा खर्च करना सिखाओ, सही तरीके से कमाना सिखाओ। आज बच्चों के पास डिग्रियां बहुत हैं पर पैसा कहां खर्च करना है और कैसे सही रास्ते से कमाना, ये दोनों रास्ते उन्हें नहीं पता। खर्च करते हैं सुरा सुंदरी में और कमाते हैं भ्रष्टाचारी से। ना तो कमाने का तरीका पता है, ना खर्चे का तरीका पता है। अब आप लोगों ने अपने बच्चों को क्या ज्ञान दिया? सवाल आपसे कि आपने अपने बच्चों को सिखाया क्या? क्या ईमानदारी सिखाना ये माँ बाप का धर्म नहीं था? तो क्यों नहीं ईमानदारी का पाठ पढ़ाया कि बेटा बेईमानी ना करना, किसी को लूटना मत, जो मेहनत का मिले वो रखना? और क्यों नहीं सिखाया कि बेटा पैसे का, कमाई का 2% 5% समाज की सेवा में, दान पुण्य में लगाओ, तुम्हारी बुद्धि ठीक रहेगी। आजकल के लोगों ने धन को धर्म से जोड़ना कम कर दिया। दान पुण्य जो आता सब खा जाते हैं, 1 रुपए दान पुण्य में नहीं कर। यहां तक कि पहली रोटी भी खा लेते हैं, गैया की रोटी भी नहीं निकालते बहुत लोग। आखिरी कुत्ते की रोटी भी ठूंस लेते हैं, कुत्ते को भी नहीं खिलाते। सबका ही तुम खा लोगे तो नाश तो होगा। गृहस्थों के घर से सबकी हिस्सेदारी बंधी है, निकालो उतनी हिस्सेदारी। पहली रोटी गाय की निकालो, मतलब निकालो। वो पहली रोटी का पैसा गौशालाओं में जाना चाहिए। आखिरी रोटी कुत्ते की, मतलब कुत्ते को मिलना चाहिए। कुत्ते मतलब वो गली में भटकने वाले कुत्ते, वो बिलायती जो तुमने पाल रखा वो नहीं। गली कूचे के कुत्ते ज्यादा ठीक होते हैं। पहली बीच में द्वार पर हमारे यहाँ साधु संत, हमारे घर से रोज एक साधु की भिक्षा निकलती है।
कोई साधु आ जाए, कोई संत आ जाए तो थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल या भरपेट 4 रोटी, ये भिक्षा निकलनी चाहिए। तब तुम्हारा धन शुद्ध होगा, तब तुम्हारा अन्न शुद्ध होगा। अब तुम सब ही खा लो, कुछ भी ना दो, बुद्धि तो भ्रष्ट करेगा वो धन। तो अपने बच्चों को आपने ये सिखाया कब? आपने कब सिखाया कि बेटी पहली रोटी गाय की निकालो? और निकालो ही नहीं, पहली रोटी का तात्पर्य है पहली रोटी, एक रोटी 3 रुपए की आती है या 5 रुपए की, उस हिसाब से आपके आसपास गौशालाएं हैं या फिर गौरी गोपाल गौशाला आपकी है, गायों की सेवा के लिए आप महीने में 3 रुपए के हिसाब से 90 रुपए हुआ। 3 रुपए रोज के हिसाब से 30 दिन का 90 रुपए हुआ क्या? बताओ, गणित हमारी कमजोर है। सही है? 90 रुपए प्रत्येक महीना, 100 रुपए मान लो आप, प्रत्येक महीना आपका गौशालाओं में जाना चाहिए। ये गाय का अधिकार है, वो तुमसे भीख नहीं मांग रही है, ये नियम है। 100 रुपए महीने का गाय के लिए, ये कम से कम है। मर्जी आपकी, आगे फिर श्रद्धा आपकी है। और 100 रुपए महीने का कुत्तों को निकलना। कुत्ता मतलब केवल कुत्ता नहीं, पक्षी, पशु, उसका दाना, सड़क गली के कुत्ते। आपने नहीं देखा आजकल कुत्तों को रोटी डालना बंद कर दी, कुत्ते खाएं तो खाएं क्या? गलियों के कुत्ते जरूरी हैं। ये जो पाल लेते हो ना, ये अच्छे वाले कुत्ते, ये अच्छे के नाम पर उन कुत्तों के साथ अत्याचार है जो तुम्हारे मोहल्ले के कुत्ते हैं। असली रक्षक वो हैं जो पहले के जमाने में जंगलों के पास घर थे तो शेर आ जाता था, चीता आ जाता था तो कुत्ते भौंकने लगते थे, लोग सावधान हो जाते। पहले कुत्ता जो था वो सीआईडी का काम करता था, ये पहले से करता आया है मेरी माँ, इसलिए समाज ने कुत्ते की रोटी भी निकालनी शुरू की। और ये सेवा है। 100 रुपए कुत्ते का होता है महीने का, निकालो, दो। कुत्ता कोई घायल मिल जाए तो उसका इलाज करवा दो, भूखा है तो रोटी दे दो, क्या बुराई है? गाय की सेवा करो, क्या बुराई है? आप लायक हैं तो आप 4 गायिया घर में रखो, गौ माता की सेवा करो। आप लायक हैं और आपके घर में काम वाली बाई है ना, वो काम वाली बाई जो आपके घर में झाड़ू पोंछा करती है ना बेचारी, उसकी एक बेटी है, उसका विवाह होना है अगले महीने, तो विवाह कैसे होगा? तो वो आपसे बोलती है, बहन बेटी का विवाह, बहुत गरीब, अब गरीब है तब तो पोंछा लगा रही है तुम्हारे घर में, तो उसकी बेटी का कन्यादान तुम ले लो। ईश्वर ने तुम्हें सामर्थ्य दिया, बनाया, तो चल बहन तेरी बेटी का विवाह जो होगा उसमें जितने बाराती आएंगे सबको भोजन हमारी तरफ से रहेगा। ये सपोर्ट करो ना उसका, यही तो सेवा है। और क्या चाहिए आपको? तुमको पैसा नहीं देना मत दो, तुम रोटी दो, तुम अनाज दो, तुम अपनी ओर से दो, हलवाई नियुक्त करो, भैया ये ले लो जो बनाना चाहे। बाराती आए, बाराती अब जैसे 20 बाराती आए, 50 बाराती आए, 100 बाराती आए, 500 आए, उनका भोजन आप करवाओ। गरीब है, आपकी घर की पोंछा झाड़ू वाली बाई है, आपकी ही है वो। सपोर्ट करना, इंसानों को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना उत्तर दो। फिर रिक्शा वाला है, आपसे जुड़ा है, आप थोड़ा पैसे वाले हो, वो बेचारा घर, उसकी बेटी का विवाह है, थोड़ा सपोर्ट करो। कुछ लोग ना गरीब आदमी को भी ब्याज से पैसा देते हैं, 10,000 दूंगा पर 10% ब्याज लूंगा, ऐसे लोग देते हैं। अरे गरीब आदमी बेचारा रिक्शा चला रहा, उससे तुम क्या ब्याज लोगे? उसको तो यूं ही मदद कर दो। 10,000 रुपया है, यदि तुम लायक हो तो, नहीं हो तो भगवान तुम्हें लायक बनाए। सेवा। मेरी माँ, अपने बच्चों को ये बताओ कि बेटा पढ़ लिख कर पैसा कमाना है, पर शराब के लिए नहीं, समाज की सेवा के लिए कमाना। बेटा कमाओ और खूब कमा के समाज की खूब सेवा करो। जैसे ये दास अनिरुद्ध करता है, जो कमाता हूं समाज की सेवा में। आप लोग आते हो गौरी गोपाल आश्रम में, आपको भरपेट भोजन मिलता है। गौरी गोपाल आश्रम में माताओं की सेवा होती है। हम तो जो कमाते हैं माओं की सेवा में लगाते हैं, मस्त। हमें बांध कर तो कुछ ले नहीं जाना, हम बांध के ले जाने वालों में तैयारी नहीं कर रहे हैं कि हमें बांध के कुछ ले जाओ। जो है यही आनंद करो, बच्चे अपना कमाएंगे खाएंगे, है ना। जोड़ना वाला काम नहीं है, जोड़ने वाला काम नहीं है कि अब जोड़ो 10-12 पीढ़ी तक का, ना ना ना, ये सब सिस्टम नहीं है। बच्चों को लायक बनाओ,
जो है समाज की सेवा में लगाओ। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माताएं रहती हैं, इन माओं की सेवा करना हमारा धर्म है। इन माओं का सुख दुख हमारा सुख दुख है, इन माओं की खुशी हमारी खुशी है। इसलिए इन माओं की सेवा से आप अपने आप को जोड़िए और गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, इन माओं का सपोर्ट कीजिए। हर प्रकार से आप समाज के काम आइए, सेवा कीजिए। ठीक है। पैसे का सदुपयोग क्या है? आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हो, बड़ा सा केक ले आते हो, काट लेते हो, क्या फायदा है इसका? अरे जन्मदिन आए तो आप अपने बच्चों को फुटपाथ पर ले जाओ। फुटपाथ पर कितनी झोपड़ियां बनी रहती हैं, शहर के किनारे बेचारे गरीब तबके के लोग रहते हैं, ले जाओ अपने बच्चों को। आप अपने बच्चों के हाथ से उनके बच्चों को चप्पल, जूता, कपड़ा, स्वेटर, टॉफी, खिलौने बंटवाओ। उन बच्चों की दुआएं मिलेंगी तुम्हारे बच्चों को, उनका आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें। तुमने अपनी तुम तो धन्ना सेठ हो, तुमने और 4 धन्ना सेठों को बुलाया, केक कटवाया, खाया खिलाया, क्या हुआ? उनका पेट तो भरा ही था जिनका आपने भर दिया। पेट उनका भरो जिनको भूख थी। क्यों मैया, क्या सही है? आप उनको भी खिलाओ, जो आपके दोस्त हैं उनको भी दो, पार्टी कोई दिक्कत नहीं, पर क्या उनकी दुआएं नहीं लेना चाहिए? हमारा जन्मदिन आया, 27 सितंबर को चला गया, तो हम कथा करने गए थे सनावद में। वहां पर एक खेत में कपास तोड़ रही थी माताएं। कपास किसान का खेत था, बहुत सारी हमारी मजदूर बहनें जो मजदूरी कर रही थी। मुझे लगा कि आज इनके साथ अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो जो खेत में मजदूरी करने वाली बहनें थीं, उन मजदूरी करने वाली बहनों के साथ, भाइयों के साथ, माताओं के साथ हम गए और खेत में उनकी सेवा, उनको मिठाई खिलाकर, उनकी सेवा करके जो बन पड़ी उनके साथ जन्मदिन मनाया। चीजें बदलो। ये देखो, ये हमने उन सबसे पूछा भी कि आप क्या करती हैं, कितना कमाती हैं। हमने उनको ये भी समझाया, ये कपास का खेत है। जिस कपास मतलब रुई, कॉटन, जिससे कपड़े बनते हैं। ये कपड़े जो अपन पहनते हैं ना, ये कपड़े का जो धागा है वो धागा रुई से बनता। रुई मीन्स कॉटन, कपास। वो खेत में होता है, किसान उसे उगाते हैं। इनके साथ समय बिताओ, मतलब जिनको आपके समय की जरूरत है, सेवा करो, अच्छा लगे, आपको अच्छा लगेगा। छोटे छोटे बच्चे ना, हम भी कभी वृंदावन में झोपड़ियों में बच्चे रहते हैं, हम कभी जाते हैं बच्चों के पास। अभी दीपावली आई तो बच्चों को पटाखा बांटने गए, कभी कभी बच्चों को कपड़े बांटने चले जाते हैं, कभी कभी बच्चों को खिलौने बांटने मन है चले गए। आप भी कभी कभी जाया करो, गरीबी देखो। जब गरीबी देखोगे तो पता चलेगा कि पैसे की कीमत क्या है। क्यों मेरी मां? तुम्हारा बाप करोड़ कमा के दे दे, तुम्हें कोई इज्जत न रहेगी पैसे की। जब मेहनत से आदमी 10 रुपए कमाता है ना, देखता है कि देखो आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो एक टाइम पेट भर के खाते हैं तो दूसरे टाइम पेट भरने का जुगाड़ नहीं होता। इसलिए इज्जत करो पैसे की, इज्जत करो अन्न की। कुछ लोग खाते हैं, शादियों में आप देखते हो, आपके बेटा बेटी की शादी होती है, चला लो मोबाइल, शादी होती है, बड़े बड़े शादी विवाह में जितना भोजन बनता है आधा तो फेंक जाता है। लोग खाते कम हैं, बनाते ज्यादा हैं। उतना ही लो, बर्बाद ना हो। लोग इतना सारा ले लेते हैं, खाते नहीं है, फेंक देते हैं। अन्न की कीमत पता नहीं है साहब, अन्न की कीमत। एक राजा था, वो जा रहा था तो रास्ते में गोबर दिखाई पड़ा उसे, गाय का। अच्छा, गाय ना गेहूं खा लेती है तो गोबर में वापस आ जाता है, पता ना आप लोगों को? गाय यदि गेहूं खाए तो उसके गोबर से वापस आ जाता है।
तो गाय ने गेहूं खाई होगी कोई। और राजा सड़क से सवारी पर रथ पर जा रहा था, बड़े सैनिक मंत्री मंत्री सब थे। राजा ने देखा सड़क के किनारे गोबर पड़ा है, लेकिन उस गोबर में उसे गेहूं के दाने नजर आए। राजा था, राजा क्या कमी थी उससे, लेकिन वो अन्न का बड़ा सम्मान करता था। वो राजा अपने रथ से उतरा, उस गोबर को उठाया, गोबर को पानी में रखा, पानी से उसके सारे गोबर घुल गया और गेहूं गेहूं रह गया। तो दाने उठाए उसने और दाने साफ किए उसने, और दाने साफ करके उसके रथ में वो भगवान जी थे, लेके चलता था ठाकुर जी श्रृंगार सब, भोग लगाए उन दानों के, और दानों का भोग लगा करके वो दाने खा लिए। जब उसने वो दाने खाए तो अन्नपूर्णा माता प्रसन्न हो गई, वाह तूने अन्न का सम्मान किया है, मैं तेरे राज्य पर सदा कृपा बरसाए रखूंगी। ये अन्नपूर्णा माँ है। अन्न की अधिष्ठात्री देवी कौन है? माता अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा की कृपा पर बनी रहे, ताकि सदा आपके घर में अन्न धन की कृपा बनी रहे। तो अन्न उसी पर रीझता है जो अन्न का सदुपयोग करता है। आजकल तो लोग कोई कीमत ही, गरीबी, भगवान करें आप सदा सुखी रहें, संपन्न रहें, पर गरीबी क्या होती है मैं जानता हूं, इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूं ये सब बातें। मैं गुजरा हूं उन सब दौर से। एक एक दाने की कीमत क्या होती है मैं अच्छे से जानता हूं। मैं भीख मांगता था गांव में, घर घर जा करके, तो मुझे लोग थोड़ा आटा देते थे, थोड़ा चावल देने में किसी का गिर जाता था, तो मैं वो चावल इतना गिर जाता था, मैं उठाता था उसको, क्योंकि मैं जानता था कि चावल इतना सा, इसकी भी कीमत क्या है और इतने से दालों की भी कीमत क्या है। अन्न का सम्मान हमने किया है, इसलिए अन्नपूर्णा माँ की कृपा से गौरी गोपाल भगवान की रसोई चल रही है। देखो ना, कोई भी आए, अब 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, लगभग 10,000 लोग आए, 20,000 लोग आए, 50,000 लोग, सबके लिए गौरी गोपाल भगवान के दरवाजे खुले हैं। सारे लोगों को भरपेट भोजन मिलता है कि नहीं? इसलिए अपने बच्चों को ये सब बातें बताओ कि बेटा पैसा कमाना है पर सेवा से जोड़ना है। सेवा के लिए कमाओगे ना तो वो धन शुद्ध होगा, वरना तुम्हारा धन किस काम पे आएगा? सुरा सुंदरी में जाएगा, खर्च होगा, कोर्ट कचहरी में खर्च होगा, डॉक्टरों में खर्च हो जाएगा। सेवा में खर्च कर लोगे तो फिर व्यर्थ में खर्च नहीं होगा, और व्यर्थ में ही गया, सेवा में नहीं लगा तो व्यर्थ में जाना ही है। दान की 3 गतियां हैं मेरी मां, दान भोग नाश। धन की कितनी गति है? धन की कितनी गति? दान भोग नाश। या तो धन है तो धर्म से जोड़कर सदुपयोग कर लो दान, या उसका उपयोग कर लो, खा लो बढ़िया मस्त बढ़िया रह लो, या तो धन है तो खा पी के आनंद लो, या दान कर दो, या तो नाश हो जाएगा। खाया पिया अंग लगेगा, बोलो खाया पिया, खाया पिया, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे।